जो अब तक जो हमने पढ़ा है रिलेशंस अलग अलग, उन पे बेस्ड जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यस, ओके। सबसे पहले देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बार खुद ट्राई करो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो आई होप सबको पता होगी। एक दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ मैं तुम्हें, जो ग्राफ में तुम्हें काम आएगी। सबसे पहले एक तो ये बात कि जो स्लोप होती है, किसकी स्लोप, एक्स टी ग्राफ की स्लोप, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये क्या होता है जानते हो क्या सब लोग, कोई बता सकता है? एनीवन? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होता है भाई? सर dy/dt। डी वाई बाई डी टी, नहीं डी एक्स बाई डी टी ये तो होता है, ये बात सही है। एक मिनट को मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं आए हो उस कारण। यस, डी ए बाई डी तो होता है, पर उसको बोलेंगे क्या, मतलब इसका कुछ और इम्पोर्टेंस भी है, बताओ भाई। वेलोसिटी होता है ना पोजीशन, और उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी होगा ना बेटा, हाँ या ना? समझ में आया सबको, यस और नो? यस। भाई यस सर। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। हम ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ग्राफ पे देखो, एक तो ये चीज हो गई। ऐसे ही आएगा एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ। अगर एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स डी टी, और इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, फ्री में बताया क्योंकि ये दिमाग में ये बात आती है इसलिए। अगला है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देखोगे तो वो क्या होगा भाई, डी बाई डी टी, यस और नो? Yes, बोलो बेटा। हाँ, अब बताओ डी बाई डी टी क्या होता है, एनीवन? acceleration. हाँ, क्या होता है बेटा? Acceleration. Acceleration. एग्जैक्टली। डी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो ये बात तुम्हें पता चल गई कि एक डी बाई डी टी हमारा आ गया एक्सेलरेशन, तो इसकी स्लोप देखने से मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। और आगे देखो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन बताया था, वो ए डी टी लिखा जाएगा, और एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। भाई याद आ रहा है? अच्छा, इसके क्वेश्चन थोड़े नहीं किए ना तुमने, रुको बताता हूँ रुको। एक बात बताओ, अगर मान लो, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो कि अभी लिखना मत, मैं जहाँ बोलूंगा वहां से लिखना भाई, अभी रुक जाओ पहले, अभी समझो बस। अगर मैंने ये दिया हुआ है 2t-4, और बोल रखा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन है। फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इतने टाइम तक अपने को क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी सबको, क्वेश्चन क्या है, बोलो भाई। क्वेश्चन सबको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब कैसे निकालेंगे, देखो तुम्हें याद होगा, ऐसे क्वेश्चन तो हमने खूब करे हैं कि v दिया है एफ के टी के टर्म्स में है, तो अगर a निकालना है तो डी बाई डी टी कर दो। इसकी प्रैक्टिस तो हमने खूब करी थी, हाँ या ना? बोलो। Sir, 4. 4? अच्छा, रुको अभी देखते हैं। ये इसका जस्ट उल्टा है, इस बार a दिया गया है और v निकालना है, तो a डी टी बराबर क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dv बाई डी टी क्या होता है, a होता है। अब दोनों तरफ तुम इंटीग्रेट करोगे, तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, v1 से लेके v2 तक,
है ना। इसको कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से लेके टी तक, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं इस बार, ए की वैल्यू कितनी है 2t - 4 dt, 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, तुमको पता होगा सबको, dx का इंटीग्रेशन x आता है, मैंने पढ़ाया ये। तो ऐसे dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेके v2 तक। इसको सॉल्व करेंगे, 2t का इंटीग्रेशन याद आ रहा है सबको, t के रेस्पेक्ट में 2t का इंटीग्रेशन, ये ऐसे ही हो गया कि 2x dx का इंटीग्रेशन, वो क्या आता था 2x² 2 आता था, 2 बाहर आ जाता था, x² 2 होता था। तो यहाँ आ जाएगा 2t² 2, और अकेले मान लो कांस्टेंट है, जैसे कि मान लो 4 ही है, तो 4dx का क्या होता था 4x होता था। तो यहाँ पे -4t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। तो डाल देते हैं, 0 वाले में तो डालोगे तो सब गायब हो जाएगा, और बाकी डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 4 अपॉन 2 -4 × 2 इज इक्वल टू v2 - v1। तो फाइनली डेल्टा v क्या आ गया, डेल्टा v आ गया 8/2, दैट इज 4, यस 4 - 8, मतलब -4 आंसर आ गया बेटा। 4 आंसर किसने दिया था, रिद्धि ने। यस सर। हाँ -4 आंसर बेटा इसका, क्लियर हुआ, यस सर। है ना। तो लिख लो, ये क्या है, ये जैसे मैंने डिफरेंशिएशन का यूज तो तुमको सिखाया था कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होता है, सेम उसी वे में ये इंटीग्रेशन का यूज है बेटा। ओके, डिफरेंशिएशन का यूज मैंने बताया था, सेम वे में ये इंटीग्रेशन का यूज है कि इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे हमको कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है तो हम चीज़ें निकालते हैं। इसको फटाफट से लिख लो, 1-2 क्वेश्चन और ऐसे इंटीग्रेशन वाले करेंगे, क्योंकि तभी ग्राफ की अच्छी फीलिंग आ पाएगी तुम्हें। मेरे को ध्यान से निकल गया था कि मैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो कराए थे, जो तुम्हें अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन में, इंटीग्रेशन के कम कराए थे, तो उसके भी कर लेते हैं जल्दी से फास्ट। इसको लिख लो जल्दी से कि नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन का ही टाइप है। इसमें किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं किसी को, एनीवन। नो सर। नो, चलो ठीक है। तो ये क्या था, देखो वंस अगेन तुम देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए थे कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, और उसमें डिफरेंशिएशन करते थे, ये उल्टा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है। मैं वंस अगेन पूछ रहा हूँ, कोई भी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं है, एनीवन, नहीं, ठीक है, लिख लो तो बता देना बेटा। सब समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, कौन है, नाम बताओ बेटा। सर रीति, सेकंड स्टेप। हाँ रिति, सेकंड स्टेप कौन सा वाला, ये वाला, इसके बाद ये कैसे किया, ये कह रही हो। यस सर। देखो इंटीग्रेशन याद करो बेटा, ऐसा जब होता था तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते थे, तो एक को 2t dt अलग कर दो 0 से लेके 2 तक, और -4 dt अलग कर दो 0 से लेके 2 तक। फिर हम बोलते थे कि 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा t dt 0 से लेके 2 तक, और -4 इधर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dt 0 से लेके 2 तक। अब मैं यही बात बता रहा था, आई होप सबको याद होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सेम वे में अगर यहाँ पे t dt है, ठीक है, क्या है t dt, तो t dt का क्या आ जाएगा, t की पावर 1 dt, तो t वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल था तो x के रेस्पेक्ट में था, यहाँ t वेरिएबल है तो t के रेस्पेक्ट में, तो t² 2 आएगा ही नहीं आएगा, यस और नो। यस सर। ये वही मैंने किया, देखो 2 तो बाहर आ गया, t² 2, लिमिट बाद में डाली है। ऐसे इधर देखा, इधर मैंने बताया था जैसे कि 4 इधर बाहर ले लोगे तो उसका 1 का इंटीग्रेशन x आता है, ऐसे ही 4 बाहर ले लिया तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आया t, तो t आ गया 4t, और फिर तो लिमिट डाली है।
हाँ या ना? बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ये? बाकी है, लिख लो, लिखो, जल्दी लिख लो। तो इस बार का पेपर हो सकता है, देखो किसी बच्चों को दिक्कत हो, किसी कम नंबर आए, पर ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये भी प्रैक्टिस टेस्ट की तरह है। जब वो मेन टेस्ट आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, उसमें खूब सारे चैप्टर्स भी आएंगे। फिलहाल बस तुम ये है कि अपनी अच्छी से तैयारी करके उसको ट्राई करना सही से, ईमानदारी से। और पेपर का टाइम 9 से 12 रहेगा, वही जो मैंने बता दिया पहले ही। लिख लो तो बता देना भाई सब लोग। डन सर। डन हो गया, चलो ठीक है। अब ऐसा ही एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन तुम खुद करो। ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 3t² प्लस 2t माइनस 2, और what will be velocity of particle, what will be velocity of particle if it starts particle after, what will be the velocity of particle after 2 seconds if particle after 2 seconds if it starts from rest? ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, सब लोग ट्राई करो। सेम वही इंटीग्रेशन है, सेम वही तरीका है। रतीश कौन है अपनी क्लास में? कोई रतीश है? क्यों भाई? यस, रतीश रावत। रतीश रावत, यस सर। तुम्हारी बेटा कौन सी नंबर की क्लास है ये? तुम शुरू से कर रहे हो या फिर अभी अभी आए हो? सर नया आया हूँ। नए आए हो? पहली क्लास है ये? फर्स्ट? हाँ सर, फर्स्ट हूँ। तो तुमको कितना समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम जानते नहीं हो, जानते हो? नहीं सर। तो एक काम करना, संडे को हमारी बैकअप क्लास रखेंगे ना, उसमें उसको ज्वाइन जरूर करना। और अभी कोशिश करो, ये एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, और उसको यूज़ करके ये सब हम कर रहे हैं। मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है अभी अपना, ठीक है। और मैं तुमको है ना, आज मुझे मैसेज करना पर्सनली क्लास के बाद, तुमको पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, वो देख के नोट्स बना लेना। क्योंकि हमने कम से कम 10 क्लास अब तक कर ली है, तो वो सारा का सारा जल्दी बैकअप कराना डिफिकल्ट है। अगर तुम रिकॉर्डिंग देख के खुद कर लोगे ना बहुत हद तक, तो फिर उसका अपन डाउट्स देख लेंगे, वरना क्या होगा कि तुम फिर पीछे चले जाओगे। ठीक है रतीश? यस सर। है ना, मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजूंगा आज, और वो सारी रिकॉर्डिंग देख लेना संडे तक, ठीक है। और तुम फिर इस बार का पेपर मत देना, तुम पर ज्वाइन हो जाना, पर पेपर अभी तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं तुमसे अभी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम का पेपर दे देंगे। Sir, और 30 meter per second. 30, और कोई दिक्कत आए तो बता देना रतीश, ठीक है। तुम्हारे कितने मार्क्स थे रतीश 10th में? मार्क्स कितने थे बेटा तुम्हारे? 535। 535, ठीक है, हो गया। हाँ, क्या बताया, किसने आंसर दिया? रिद्धि? Yes, sir. कितना आया आंसर? 30. 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है भाई। बाकी लोग भाई, बाकी लोगों का आंसर? काव्या, हेत कपाड़िया, और बाकी सब लोग, अक्षत, क्या आंसर आ रहा है? Sir, 8 meter per second. 8? 8 किसका आया, नाम बताओ। Yes, sir. Kavya. काव्या 8 बोल रही है, रिद्धि 30 बोल रही है, सर 16। सर 12। हाँ सर। 16, 12। सर 16 नहीं, 12। अच्छा 12, अच्छा, चलो ठीक है, करते हैं। चलो देखो, हमने क्या बोला कि जो डीवी होगा वो डीवी बराबर ए है। ए की इधर वैल्यू देख लेंगे, वो 3t² प्लस 2t माइनस 2 इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसको भी इंटीग्रेट करोगे, इसको भी इंटीग्रेट करोगे,
है ना। इसको कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करेंगे कि भाई जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 डाल दें, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो मुझे निकालनी है। अगर ये 0 नहीं दिया होता, मान लो दिया होता 2, तो 2 लिखते हैं यहाँ पे। 2 से वो देखना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है। बोल रखा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 0 डाल दिया इनिशियल वेलोसिटी में। टाइम हो गया 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक। अब बताओ क्या करेंगे बेटा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 3t² वाले टर्म का क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, कौन बताएगा? बोलो भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टी क्यूब 60. 8. ये 60 बेटा। टी अक्षर, क्यूब ओके ओके। Cube. अक्षर तुमने बोला क्या 60? किसने बोला है 60? 60 किसने बोला था बेटा? डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। इसमें पावर बढ़ती है, इसमें पावर घटती नहीं है। 60 होता अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो। यहाँ पे याद करो, ये फॉर्मूला लगेगा। 3t² dt है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, t² का हो जाएगा t³/3, तो 3 से कट जाएगा t³। हाँ या ना? बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. देखो ऐसा मत करो, फॉर्मूले भूलो मत। उसकी प्रैक्टिस भी करी थी हमने, टाइम भी दिया था, फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि जब भी यूज़ करेंगे तब फिर बताएंगे। फॉर्मूला ये था कि x⁴n dx का इंटीग्रेशन x⁴n+1 है। तो ऐसे ही भाई, अगर तुम 3t² है तो 3 तो बाहर आ गया, t² dt का इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे? t⁴2+1/2+1, और एक 3 पहले से था, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, t³ आएगा ना। क्लियर है सबको? भाई आवाज़ कम आ रही है मेरे पास, आई नहीं रही आवाज़? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बस सेम वे में जब 2t का करेंगे तो क्या आ जाएगा? t²। t²। टी स्क्वायर क्योंकि इसका हो जाएगा t²/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो t² आ जाएगा। और -2 का क्या हो जाएगा? -2t। वेरी गुड, -2t हो जाएगा। बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 1 का इंटीग्रेशन। अगर x होता तो x होता है, और t है यहाँ पे वेरिएबल तो t होगा। अब डाल देते हैं फटाफट से अपनी लिमिट 0 से लेके 2 तक। और यहाँ क्या डालोगे? यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन किया, v आया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके v तक। तो वैल्यू डालोगे तो v - 0 हो जाएगा ये। इधर वैल्यू डालेंगे तो 2 की वैल्यू डालो पहले 8, 2 की वैल्यू डालो 4, -4, और 0 डालोगे सब में तो 0 ही हो रहा है, तो 0। तो क्या आया ये? v = 8 मीटर/सेकंड आ गया। तुम लोगों ने, अच्छा एक आंसर, एक काव्या का आंसर सही है, वेरी गुड काव्या। भाई बाकी लोग है, अक्षत, प्रीति, क्या गलती कर रहे हो तुम लोग? सर मैंने गलती से टाइम 2 की जगह 3 ले लिया। इतनी भी खराब राइटिंग नहीं है मेरी, वो 2 तो दिख रहा है, खराब है आई एग्री, बट ये 2 तो दिख रहा था। चलो कोई नहीं, लिख लो भी फटाफट से, किसी को दिक्कत है पूछो, एवरीवन। और सिर्फ 2-3 लोग ही आंसर देते हैं, बाकी लोग भी आंसर दिया करो भाई। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बेझिझक, तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। लिख लो इसको फटाफट से। इसी पे 2 क्वेश्चन और करेंगे हम। ये हमने इस टाइप के करे थे कि एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, मतलब उल्टा। पहले वेलोसिटी दिया होता था और एक्सेलरेशन निकालना होता था तो डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हो और वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही एक और है, वो अभी बताता हूँ क्या है। लिख लो तो बता देना बेटा। रतीश के अलावा और भी कोई बच्चा है जिसकी पहली या दूसरी क्लास है? एनीवन एल्स? क्यों भाई? हाँ सर, तीसरी क्लास है सर। नाम क्या नाम है बेटा? सुनाई नहीं दिया, नाम बोलो एक बार और। मिशन। हाँ मिशन, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तुम भी वही बात है सेम। मुझे मैसेज करना, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो देखना। और फिर हम बाकी बैकअप जो टाइम होगा अपना संडे को 2 बजे क्लास रहेगी अपनी फिजिक्स की,
उसमें और डिस्कस करेंगे। सर कुछ मेरा भी बाकी है। नाम 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 बोलो। कुलदीप सर। कुलदीप, अच्छा कुलदीप तुम्हारा भी बाकी है। हाँ तुम भी, तुमको वो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो तुमने देखी कि नहीं भेजी तुमको मैंने? हाँ सर रिकॉर्डिंग देखी थी। उसको देख के नोट्स बना लिए तुमने? हाँ सर। हाँ तो बस ठीक है, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। उसमें कुछ भी डाउट रह गया है ना तो वो और बाकी पूरा मैं रिवाइज भी कराऊंगा थोड़ा, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ मूविंग ऑन। एक टाइप के क्वेश्चन और रह गया, फिर अपन ग्राफ में मूव करेंगे। देखो, अगर जैसे मैंने बताया था तुमको कि अगर x दिया हुआ हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो वेलोसिटी निकालते हैं डिफरेंशिएट करके। यस और नो? बोलो भाई, अरे हाँ या ना बोल लो। Yes, sir. हाँ, Yes. तो v दिया हो अगर फंक्शन ऑफ टाइम और डेल्टा x निकालना हो तो क्या करेंगे? तो उसका उल्टा इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हम इस क्वेश्चन में अभी करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो जरा, लेट्स सी। v हमारा हो जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt जो भी दिया होगा एक फंक्शन ऑफ t दिया होगा, ठीक है। और यहाँ से dx करने के लिए जो भी फंक्शन ऑफ t है dt करके इंटीग्रेट करोगे, इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा x क्या आ जाएगा? जो भी वो फंक्शन ऑफ t है dt। इसको देख के डरना मत, वेरिएबल देख के अजीब सा लगता है, मैं एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला इफ v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, what will be displacement of particle? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, काम करते हैं, पोजीशन पूछता हूँ मैं। what will be position of the particle? what will be position of particle if initial position of particle after 2 seconds, if initial position is after 2 seconds, if initial position was x is equal to 4 मीटर। अब ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो इसको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। x दिया हो t के टर्म्स में और वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये उसका उल्टा है, v दिया है t के टर्म्स में और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे? देखो v बराबर कितना है, ये है 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसको तुम क्या लिख सकते हो? dx बाई dt। अब यहां से क्या आ जाएगा? dx बराबर 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ 1 है, 1 का, अच्छा लिमिट क्या डालोगे? यहाँ डालोगे 0 से t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2। बट ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या मैं 0 डालूंगा क्या? यहाँ 0 लिखूंगा क्या? यस और नो? क्या लिखूँ इधर इनिशियल लिमिट में? बताओ। क्या हो गया भाई? V1. हाँ, क्या लिखूं बेटा? V1. बेटा वेरिएबल यहाँ पे वेलोसिटी है क्या? क्या है वेरिएबल यहाँ पे? पोजीशन वेरिएबल है। ये जो डी के अंदर होता है ना, ये मुझे बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। देखो इधर ये वी है तो वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ये टी है तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इसका काम यही तो है, ये टी है तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। एक कॉन्स्टेंट था, ए में वैल्यू डाल दी तो सॉल्व करा। ये वी है तो वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो ये बात ध्यान दो, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो फिर वेरिएबल 4 0. कितनी? 4 और 0. 4 और 0 नहीं आएगी, 0 टाइम पे 4 पोजीशन है और फाइनल टाइम पे क्या है वो मुझे निकालनी है, उसको एक्स ही मान लो। यही तो निकालना है मुझे कि फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन पता है मुझे, 0 पे 4 है, बहुत बार 0 पे 0 रहती है तो 0 लिख देते हैं। और 2 पे क्या है, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग आता है और ये इसके करस्पॉन्डिंग आता है।
ध्यान रखना हमेशा, लिमिट्स इस तरह डाली जाती है। और यहाँ वेरिएबल कौन है? टाइम है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वेरिएबल कौन है? पोजीशन है। तो अब करते हैं चलो सॉल्व। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर एक्स एक्स। एक ही बच्चा आंसर दे रहा है और वो भी इतनी देर बाद। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? समझ में नहीं आ रहा क्या ये चीज़? इसी दिन के लिए इतना इंटीग्रेशन पढ़ाया था, ऐसा करोगे तुम? हैं? इतना सिंपल तो है, कितनी तो प्रैक्टिस करी हमने। 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? वेरिएबल x है तो x। अगर 1 dt होता तो इंटीग्रेशन क्या आता? t आता, क्योंकि वेरिएबल t है। यस और नो? यस सर। हाँ, एक मिनट रुकना बेटा। यस, तो करते हैं चलो आगे कंटिन्यू। तो ये क्या हो गया? 4 से लेके x तक हो गया। अब 6t², इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? जल्दी से बता दो फास्ट। 6t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एनीवन? सर 2t क्यूब 2t क्यूब 2t क्यूब। वेरी गुड, अब तुम्हें आइडिया लग गया है। जिन लोगों को नहीं पता चला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 6t² dt का इंटीग्रेशन, 6 को ले लिया बाहर, अंदर बचा t² dt। t² dt का अभी थोड़ी देर पहले बहुत प्रैक्टिस करी थी। 6 इंटू t² का क्या बन जाएगा? t³/3। पावर जुड़ जाती है और नीचे भी पावर जो भी नंबर हुआ जाता है, 3 से काट दोगे 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ 2t³। आई होप सबको क्लियर होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, इसका क्या आएगा -3t वाले का? -3t²/2। हाँ भाई, ओके। हाँ भाई अक्षर, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों भाई अक्षर? अच्छा, यस सर। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा बोलो। क्या हो गया भाई? कुछ चेंज हो गया मीटिंग में? आवाज़ क्यों आई? अच्छा, किसी ने लीव किया। हाँ, तो 3t² है देखो, तो 3 बाहर आ जाएगा। t⁻1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2। तो क्या आ जाएगा इधर? 3t²/2। अब अकेले 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? अक्षर बताएगा। बताओ अक्षर, 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा? बोलो भाई, 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा अकेले 2 का? तुम बताओ, एक का बढ़िया क्या आएगा 2 का इंटीग्रेशन? हाँ, 2t 2t। हाँ वेरी गुड, सही है। 2t आएगा ना, सिंपल बताया था ना। एक कांस्टेंट अकेला 1 होता है उसका, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आ जाता है। अभी देखो यही किया है। 1 dt का क्या आएगा? t आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, और 1 का क्या आएगा? t आएगा, तो 2t हो गया। तो चलो आगे बढ़े फिर। ये आ गया अपने पास। अब लिमिट डाल दो 0 से लेके कहाँ तक? कहाँ तक? 2 तक। तो वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 × 8। 2 का क्यूब 8 होता है, तो हो गया 16, माइनस 3 × 2 का स्क्वायर 4/2, कट जाएगा 2 से 2 ये, और प्लस 2 × 2 मतलब 4। क्या आंसर है ये? 16 माइनस 8 6 + 4 मतलब 14 मीटर आया आंसर। इसका मतलब फाइनल पोजीशन क्या है? अच्छा, इधर लिखोगे तो इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है x - 4। लिमिट डाली एक बार फाइनल, माइनस इनिशियल लिमिट डाली 4, तो क्या हो गया फाइनल? x - 4 मेरे पास आ रहा है 14। तो व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन? 18 मीटर। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। फटाफट से लिख लो, एक और क्वेश्चन सर? तुम्हें दूंगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ बोलो। सर ये x और ये 4 वाला सर, वो आपने x-4 कैसे दिया सर? यस सर। x - 4 कैसे लिखा? ओके, याद करो बेटा, फाइनल लिमिट डालते थे और इनिशियल लिमिट डालते थे। जो भी अपना आंसर आता था पूरे के अंदर एक बार पहले फाइनल लिमिट, फिर चलो थोड़ा तो मैं भूल रहे हो तो एक चलो एग्जांपल ले लेते हैं। रुको 1 मिनट लिख लेना बाद में।
समझो पहले। चलो ये क्वेश्चन है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, फॉर्मूला पता है तुम्हें, एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n + 1 अपॉन n+1। क्या आएगा बताओ इसका आंसर? x³/3। x³/3। वो फाइनल आंसर है क्या? लिमिट भी डालनी है, फाइनल आंसर बताओ। x³/3 तो सही है, अब लिमिट भी डालनी है। लिमिट कैसे डालते हैं बताओ? सर 8/3 8/3। प्लस 1/3। प्लस क्यों बोई, प्लस क्यों, प्लस क्यों? अरे सॉरी, माइनस। हाँ, पूरे में एक बार फाइनल लिमिट डालिएगी, पूरे में, फिर माइनस एक बार क्या होगा, इनिशियल लिमिट डलेगी। ऐसे ही करते थे हम पूरे में। अब यहाँ पे पूरा क्या है, ये पूरा डब्बा है, इसके अंदर डाल दो 2³/3 माइनस एक्स की जगह 1³/3, और क्या आएगा आंसर? 8/3 माइनस 1/3, 7/3 आंसर आ गया। 7/3। याद आया, मैंने बताया था ये चीज, यस और नो? यस सर। ठीक है, पर कोई बात नहीं, जहाँ भी डाउट है वापस पूछो, बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा। तो ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये बताने के बावजूद भी तुम भूलोगे, जैसा कि तुम भूल रहे हो एज एक्सपेक्टेड, बट उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर पूछना जरूर, नहीं पूछोगे तो गलत बात हो जाएगी। शर्माना मत कि सर ये चीज़ तुमने, मैंने बता दी फिर भी बार बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने समझा दिया और बस चुपचाप हाँ कर लिया और फिर पता नहीं चला है, ये बहुत गलत होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत नहीं है? लिमिट कैसे डालनी है? यस सर। ओके, यस सर। चलो ठीक है, अब लिख लो फटाफट से। अब तो आई होप आइडिया लग गया होगा। एक बार x की जगह x डाला, फिर माइनस एक बार x की जगह 4 डाला, तो x - 4 आ गया। हाँ या ना? यस सर। ओके यस सर। ओके, बोलते रहा करो भाई, ऑनलाइन में क्या है कि तुम बोलोगे नहीं ना अगर, तो फिर क्या होता है कि मैं ना पढ़ाते पढ़ाते सो जाता हूँ। तुमको, तुम्हारी दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है। फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊँगा तो मैं पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए बोलते रहोगे तो मैं जागता रहूँगा। लिख लो तो बता देना बेटा। लिमिट्स करस्पॉन्डिंग डालना, इंटीग्रेट करना, वैल्यू डालना, ये सब चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जहाँ भी दिक्कत हो, देखो मैं बार बार वापस, देखो सारे मैं साइड में फॉर्मूले भी लिखता हूँ, और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो वापस भी बता दूंगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो बेटा। अब तुम्हें आई होप समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, पता चल रहा है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कि नहीं पता चल रहा है? यस सर। तो इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज़ है, जैसे डिफरेंशिएशन का है, सेम उसी तरह से। पर ये तो कुछ नहीं है, अभी धीमे धीमे टाइम के साथ और भी आगे बहुत यूज़ आएगा। तो इस 0 करस्पॉन्डिंग है 4, उस 2 के करस्पॉन्डिंग है x, कि t = 0 पे पोजीशन x 4 दी हुई है, t = 2 पे क्या पोजीशन है वो मुझे निकालनी है, तो उसको मैंने x मान लिया। डन सर। हो गया भाई, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। एक क्वेश्चन तुम खुद करना, ये वाला, ठीक है? ये भी लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पहले कराए हुए हैं तुम्हें, फिर भी किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। अब की बार मैं तुम्हें जैसे कि वही इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ कि मैं v तुम्हें दूंगा और तुम्हें डेल्टा x निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डेल्टा x या फिर डिस्प्लेसमेंट, उसकी हेल्प से तुम्हें फाइनल पोजीशन निकालनी होगी। तो चलो करते हैं। ओके, देखो ऐसा क्वेश्चन है, v = मैंने दिया है 3t² + 2t + 4, ठीक है? और
फाइंड position of particle after 3 seconds if initially particle is at x is equal to 5 मीटर। करो सब लोग, क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा ग्राफ कंप्लीट, कोई नहीं। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ का थोड़ा पार्ट तो आज कर लेंगे और थोड़ा पार्ट नेक्स्ट क्लास में, और डिस्कशन बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बता दूंगा होमवर्क क्या रहेगा। अब तुम मोशन इन मंडी के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उनको एक कॉपी मेंटेन करना है। भले सॉल्यूशन इतना फेयरली मत लिखना, बट रफली तो लिखना भाई, कि एक क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन लिख दिया, और जो डाउट है उसकी जगह छोड़। सर 25 सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ 25। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं तो पेपर में ही सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, उसका प्रिंट ले लिया क्या तुमने? हाँ सर। ओके, हाँ तो पेपर में कर दो तो भी चलो ठीक है। 25। हाँ भाई, यस सर। बाकी लोग यस बोलो बेटा, बाकी बच्चे। तो 43 सर 27.5 27.5 43 युग ने बोला है क्या? यस सर। ओके 27.5 काव्या। यस सर। ओके चलो देखते हैं। हाँ भाई, बाकी कोई और आंसर बताना चाह रहा है? एनीवन एल्स? किसी और को कोई और आंसर आया है? सेम वही है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, वैल्यू बदल दी है बस, कुछ भी नया नहीं है। देखो v बराबर dx बाई dt दिया है हमको, तो इस बार dx निकालना, डेल्टा x निकालना है, तो dt को उधर ले जाओ और इंटीग्रेट करो। कहाँ से कहाँ तक? इसको 0 से लेकर कहाँ तक करेंगे अपन? 3 तक करेंगे। इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई बताओ? इसकी लिमिट क्या डालूं मैं? सर 5 नहीं 53 आ रहा है। 53 आ रहा है, काव्या का 53 आ रहा है, ठीक है। सर रीति अच्छा, और अच्छा, 25 नहीं। रीति का 20। अच्छा रीति का 25 नहीं 53 आ रहा है, ठीक है। तो 3 आंसर है, 1 2 3, ठीक है। तो t इजिकल टू 0 पे पोजीशन क्या है भाई अपनी? 5। यस और नो? यस सर। यस सर। और यहाँ पे हो जाएगी x, जो मुझे निकालना है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो ना तो उसको x डैश भी ले सकते हो, वो अपनी इच्छा है, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है x में x डाल दिया, ये क्या मतलब है? बट समझ जाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब सॉल्व करते हैं। तो 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा? टी क्यूब। हाँ या ना? यस सर। भाई 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा तो t क्यूब आ गया। 2t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सर टी t होगा, t स्क्वायर होगा। कौन बोला हाँ t? सर टी स्क्वायर। ऐसा करोगे हैं? गलती नहीं करनी है। t dt है तो इसका क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। 4 का तो सिंपल ही है, 4t हो जाएगा। लिमिट डाल देते हैं 0 से लेके 3 तक, यहाँ पे 1 है, 1 का हो जाएगा x। लिमिट डाल देते हैं 5 से लेके x तक, x माइनस 5, यहाँ पे लिमिट डलती है, तो इधर क्या आ जाएगा? 3 क्यूब इज 27 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 इंटू 3 दैट इज 12। 0 0 डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ 0 0 0 माइनस 0 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं मैं इनिशियल लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, पर मुझे पता है 0 0 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 प्लस 9 होता है 33, 33 प्लस 12 इज वॉट? 45। सॉरी 41 होगा। सर 49। एक मिनट उठाओ, सॉरी। 27 प्लस 9 कितना हो गया? 36, ठीक है। 36 सॉरी हो गया 49। x माइनस 5 बराबर इतना हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 49 प्लस 5 दैट इज 54।
सर 27 + 9 + 12 48 हो रहा है। 48 होगा। यस सर। अरे सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं आज, गलती। चलो ठीक है, 6, हाँ 48 हो गया। तो 48 + 5 53, हाँ 53 सही आंसर है। तो रिद्धि तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में सही आंसर आया था। हाँ भाई, बाकी लोगों ने क्या गलती करी भाई? युग, काव्या? सर मैंने माइनस कर दिया था 5। अच्छा सर मैंने टी क्यूब का डिफरेंशिएशन गलत कर दिया है। चलो कोई नहीं, वर्क करो अपनी प्रॉब्लम्स पे। कंसेप्चुअली सबको क्लियर हो गया है? मैंने जो बता दिया है, आई होप इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। यस बोलो भाई, सर। है ना? यस चलो ठीक है, फाइनली जो अपना टॉपिक था, तो देखो आज हमने क्या नया सीखा अभी तक। अभी तक ये नया सीखा कि भाई अगर ए दिया हो तो डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, उसके 2 क्वेश्चन करें, और वी दिया हो तो डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, उसके भी 2 क्वेश्चन करें। अब जो ग्राफ को लेकर नई बात थी, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ए डी टी करते हैं तो डेल्टा भी आता है। इसकी प्रैक्टिस भी अभी हमने कर ली, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। यस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ अगर लोगे तो वो क्या होगा? डीवी बाई डी। ये क्या होता है? क्या होता है ये? एक्सेलेरेशन होता है ना? अच्छा, ये तो 2 बार को लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ये तो बता ही चुका हूँ। हाँ ये तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, याद रखेंगे सब लोग। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज वेलोसिटी, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सटी हो गया, ये हो गया। हाँ अब बचा क्या? एटी ग्राफ बचा। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा? एटी मतलब एक्सेलरेशन का और टाइम का। तो स्लोप ऑफ एटी ग्राफ कुछ भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कुछ भी? क्योंकि एटी ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, उसको बोलते हैं जर्क। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुम उसको भूल जाओ कि ये इट इज़ नो इंपॉर्टेंस, कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि ये मैंने तो बताया नहीं ना अभी भी कुछ भी, कि एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मन में ऐसा आता है, तो ये गलती नहीं आनी चाहिए कि एक्स टी का इंटीग्रेशन कर दिया और मान लो वेलोसिटी लिख दिया, ऐसी गलती मत कर देना। एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये क्या देगा भाई, बताओ? अच्छा ये तो कर दिया ना मैंने, अरे रे, मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ वीटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो कर दिया है। एक मिनट रुको, एक सेकंड, किसी ने लिखा तो नहीं अभी कि लिख लिया? वीटी लिखा है ये, यहाँ पे इसको काट के, है ना? क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया है ना, तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा? वी डी टी का इंटीग्रेशन। और वी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी देखा अपन ने, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ एटी ग्राफ वो यहाँ आएगा, ए डी टी का इंटीग्रेशन आएगा डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। लिख लो फटाफट से। 3 ग्राफ की बातें करी अपन ने, और तीनों ग्राफ की स्लोप और एरिया सब कुछ देखा अपन ने। कौन कौन सी 3 ग्राफ? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। एक और होता है, पर पहले इतना समझ जाओ तो हम वो बताएंगे। फटाफट से अभी लिख लो इसको। तो ग्राफ्स में हमको क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, वो मैंने यहाँ बताई है। मैं एक बार और शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, लिखते रहो तब तो साथ में। एक्सटी ग्राफ की स्लोप, एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का एरिया एक्स डी टी का इंटीग्रेशन, ये कुछ भी नहीं होता, नो इंपॉर्टेंस। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ डीवी बाई डी टी, ये होता है एक्सेलरेशन, हम जानते हैं। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ वी डी टी का इंटीग्रेशन, वी डी टी का इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स होता है, अभी करेंगे क्वेश्चन ऐसा अपन ने, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ डी ए बाई डी टी, ये कुछ भी काम का नहीं है। एरिया ऑफ एटी ग्राफ ए डी टी का इंटीग्रेशन, ये क्या देता है? डेल्टा भी देता है। इसको लिख लो, ये याद हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। यस सर। बहुत सिंपल है याद करने का तरीका। मैं अभी ये लिख लो, फिर बताता हूँ कैसे याद करेंगे इसको। तो यहाँ पे हर ग्राफ की 2 चीज़ें हैं, एरिया और स्लोप। क्योंकि स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन। एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन। समझाया था मैं लास्ट टाइम पे नहीं, जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। लिख लो तो बता देना भाई।
सर डन। भाई सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। ओके ओके नाउ। हाँ भाई बाकी लोगों ने भी लिख लिया? सब बाकी लोग भी बताओ भाई। यस सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा था, देखते हैं अब कितने लोगों को तुम्हें याद हुआ है। अपनी कॉपी बंद कर देना, अब बताना मुझे। और मैं पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, क्या आंसर है इसका? कॉपी बंद करके आंसर देना भाई। कौन बताएगा? एक्सेलरेशन। 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 तो बहुत आसान है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी टी, तो वी अपॉन टी करते तो एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन। अब मैं बोलूं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब वी और टी को मल्टीप्लाई जैसा, याद रखो वी और टी को मल्टीप्लाई जैसा कर रहे हैं, तो वी और टी को मल्टीप्लाई जैसा करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर मैं बोलूं कि एटी ग्राफ की स्लोप तो क्या होगा? एटी ग्राफ की स्लोप तो क्या होगा भाई बताओ? एटी ग्राफ, ये बाय डी टी। हाँ डी ए बाई डी टी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो डी ए बाई डी टी, बस उसका कोई मीनिंग अपने फिजिकल नहीं है। अच्छा अब मैं बोलूं कि ईटी ग्राफ का एरिया वो क्या होता है? ईटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? आवाज कट रही बेटा तुम्हारी। ईटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? डेल्टा वी, एग्जैक्टली। ईटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? डेल्टा वी। तो ए डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए इंटू टी करते हैं तो डेल्टा वी आता है, तो ईटी ग्राफ का एरिया डेल्टा वी होता है। वीटी ग्राफ की स्लोप नहीं, ये तो बता दिया मैंने। एक्सटी, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी, क्योंकि एक्स अपॉन टी तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी टाइप से कुछ आता है। एक्सटी ग्राफ का एरिया वो क्या होगा? एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक्स इंटू टी कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होगा, एक्स डी टी का इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं कि मान लो अगर किसी की स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट कैसे होती है? अगर वाई एक्स ग्राफ है कोई भी और स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका टेंजेंट जो थीटा है वो थीटा फिक्स रहेगा फिर, और इसमें थीटा क्या है? जीरो है। इसमें स्लोप क्या बन रही है? जीरो बन रही है, तो स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर जीरो आ रहा है इसमें। तो ऐसा हो सकता है ये सारी चीजें। और इसमें स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। जानते हैं सब लोग? नहीं जानते हैं भाई? टेन थीटा एक्यूट है एब्ट्यूस है? इसमें बताओ जरा, बोलो भाई। ये एक्यूट है, तो थीटा जब 0 से 90 रहता है, एक्यूट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है देखो, थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो स्लोप क्या होती है? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। ये सारे केस बता रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, एंड दिस इज जीरो स्लोप, स्लोप जीरो है। तो स्लोप से क्या क्या हम देख सकते हैं मैंने बता दिया। अब हाँ, ये तो स्लोप कांस्टेंट का केस है। अगर स्लोप इंक्रीज हो रही हो तो, स्लोप क्या हो रही है? अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे अपन? तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। इसको अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे? चेक कर लो, यहाँ पे देखो थीटा 1 अगर टेंजेंट खींचा, और यहाँ देखो थीटा 2 अगर टेंजेंट खींचा, तो थीटा 2 बड़ा है या थीटा 1 बड़ा है? बोलो। अरे क्या हो गया? इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचा, उसकी स्लोप देखी, तो एक थीटा 1 आया, एक थीटा 2 आया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, टेंजेंट की जो स्लोप है
वो बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना? यस सर। यस सर। वापस से सुनो, इतना डल रिस्पॉन्स दोगी तो फिर क्या होगा? फिर तो हो गया काम। सुनो वापस से, ये मैंने स्लोप कांस्टेंट के 3 केस में बताया कि स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव और स्लोप जीरो। तो इन सब केस में ग्राफ कैसा दिखेगा मैंने बता दिया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्लोप कांस्टेंट ना हो और इंक्रीज हो रही हो तो ग्राफ कैसा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस केस में जो ग्राफ है वो इस टाइप का होगा। क्यों होगा? प्रूफ देख लो इसका। भाई तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, मान लो तुमने यहाँ टेंजेंट खींचा, खींच दिया टेंजेंट, तो उसका जो स्लोप आ रही है वो थीटा आ गया, ये थीटा 1 नाम दे दिया। थोड़ा आगे जाके फिर खींचा टेंजेंट, तो फिर उसका स्लोप देखा तो उसका थीटा 2 देखा। तो अब स्लोप कंपेयर करनी है तो टेन थीटा 1 देखा और टेन थीटा 2 देखा। अब तुम्हें डायग्राम से दिख रहा है साफ साफ कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 सॉरी 2 विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा 1। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब स्लोप इंक्रीज अगर होती है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव अपवर्ड्स। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? कॉनकेव अपवर्ड। ऊपर से देख रहे हो तो कॉनकेव शेप है ना इसका, क्या बोलते हैं? कॉनकेव अपवर्ड्स। तो याद कर लेंगे हम, स्लोप इंक्रीज करती है तो कॉनकेव अपवर्ड्स बनता है ग्राफ, ध्यान रखना है इसको। ऐसे ही अगर स्लोप डिक्रीज करती है, स्लोप क्या कर रही है? अगर डिक्रीज कर रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ बनता है ऐसा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे तुम खींचोगे टेंजेंट तो ऐसा बन जाएगा, ये थीटा 1 है। आगे वाले इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा तो ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? ये थीटा 2 है। तो तुमको देख के बता दो, तुम्हें दिख रहा है क्या? थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? जैसे आगे जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या हो गया भाई? पता नहीं चल रहा क्या ये सब क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? कि दिक्कत हो रही है इसमें? हाँ भाई ये डायग्राम है, सर एक बार रिपीट करो। रिपीट कर देता हूँ। सुनो, मैंने बोला कि ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है? स्लोप डिक्रीज वाला ग्राफ बनाना है। स्लोप इंक्रीज वाला ग्राफ अगर बनाना होता है तो हमको पता चल गया कि वो कॉनकेव होता है अपवर्ड्स। स्लोप डिक्रीज पे कैसा होता है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने बता दिया कि नहीं ऐसा ग्राफ होगा, इस तरह का कर्व होगा, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ऐसा कैसे? तो उसको चेक करा के दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इस पर मैंने टेंजेंट खींच दिया तो टेंजेंट ऐसा आया, तो इसका जो एंगल आया वो हो गया थीटा 1। फिर थोड़ा और दूर जाके, थोड़ा आगे जाके फिर मैंने एक और टेंजेंट खींचा तो उसका जो आया वो आया थीटा 2। तो मेरा क्वेश्चन बस तुमसे इतना है कि थीटा 1 थीटा 2 तुम्हें दिख रहा है, बड़ा कौन है? थीटा 2 बड़ा है या थीटा 1 बड़ा है? थीटा 2। थीटा 2। बड़ा है। थीटा 2 बड़ा है? थीटा 1। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? है हे भगवान, थीटा 1 बड़ा है ना? क्या कर रहे हो भाई? हैं? ये ऐसा है, ऐसे ये ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल है थीटा 2, कौन बड़ा है? थीटा 1। थीटा 1। थीटा 1 बड़ा है ना, तो ये वही तो है, देखो वो नहीं है ये बात? देखो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल देखो इतना, ऐसा करते करते ऐसा हो रहा है बेचारा, पहले ऐसा था ये और दूर चलते जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया? छोटा नहीं हो गया? हाँ या ना? बोलो भाई। यस। तो हमको क्या पता चल गया इस केस में कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उल्टा थीटा घट रहा है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2, मतलब स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसमें स्लोप क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, और इसमें स्लोप डिक्रीज हो रही है। और इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉनकेव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ से कॉनकेव है। देखो ये ऐसा कर्व है, नीचे की तरफ से कॉनकेव है। तो हम क्या याद रखेंगे कि स्लोप अगर डिक्रीज होती है तो क्या बनाना है? कॉनकेव डाउनवर्ड्स बनाना है। फटाफट से लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि स्लोप इंक्रीज होगी तो क्या बनाना है, स्लोप डिक्रीज होगी तो क्या बनाना है, स्लोप कांस्टेंट है तो पॉजिटिव है तो क्या करना है, स्लोप कांस्टेंट है पर नेगेटिव है तो क्या करना है, और स्लोप जीरो है तो क्या करना है। ये सारे केस मैंने कवर कर लिए, क्योंकि स्लोप का बहुत सारा खेल होगा अभी आगे,
ठीक है, तो वो सब जो पूरी वैरायटी आ सकती है मैंने तुम्हें बता दी है। लिख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। लिख लो, बता देना बेटा। डन सर। ओके, लिख लिया सब लोगों ने? नो सर, 2 minutes. नहीं लिखा? लिखो जल्दी। Sir, done. ओके, यस, सब लिख लिया ना सबने? कोई रह तो नहीं गया? Yes, sir. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। नाउ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जल्दी से बताओ कि ग्राफ तुम्हारे सामने है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है अपने को, तो बताओ। अब एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, ध्यान देना। तो अगर एक्स टी ग्राफ की, चलो एक दो क्वेश्चन में बताता हूँ। एक्स टी ग्राफ अगर ये है तो इसकी स्लोप क्या होगी? बताओ भाई, इसकी स्लोप क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। एक्स टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होगी। तो तुम ये देख लो कि स्लोप या वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है। अगर ये स्लोप या वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। और स्लोप या वेलोसिटी घट रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हाँ या ना? Yes, sir. बस खत्म। अब चेक कर लो कि किस में क्या हो रहा है। जैसे कि OA में देखें तो OA में कैसा ग्राफ है? इस तरह का ग्राफ है। इस तरह के ग्राफ में स्लोप बढ़ती है, कांस्टेंट स्लोप बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है या 0 रहती है? क्या होता है बताओ इस तरह के ग्राफ में? अभी बताया था, बढ़ती है. घटती है स्लोप, इंक्रीज। कॉन्केव डाउनवर्ड। स्लोप क्या हो रही है? घट रही है। स्लोप घट रही है मतलब वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी घट रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो ये दोनों तो पहले गलत हो गए, सॉरी, ये दोनों पहले गलत हो गए। OA का ये क्लैरिटी आ गई होगी आई होप सबको। अब AB देखते हैं। AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। यस सर। तो इसमें स्लोप कांस्टेंट तो है ही है, साथ में 0 भी है। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी 0, स्लोप 0, वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी 0 और आगे भी पूरे टाइम पे 0 ही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया? क्योंकि 0 होने के साथ साथ कांस्टेंट भी तो है।
और जब v कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, तो वो तो 0 आएगा। ठीक है भाई, ए से बी हो गया। अब बी से सी देखते हैं जरा। बी से सी इस तरह का ग्राफ है। इस तरह के ग्राफ में स्लोप क्या होती है भाई, बढ़ती है घटती है, क्या होता है, बढ़ती है। इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। स्लोप क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्लोप इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो बॉम्बे आंसर आ गया। और इसमें देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है सी से डी, स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। लिख लो। तो देख रहे हो कितना मजेदार एप्लीकेशन है स्लोप का, और जो हमने, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ बार बार, तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, बट उसका एप्लीकेशन कितना मजेदार है। हाँ या ना, यस सर। फटाफट से लिख लो, कोई भी चीज छोड़ना मत भाई। किसी को भी कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा कि ओ ए बी या बी सी या सी डी, या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता हो आपस से। सर ओए समझ नहीं आया। ओ ए समझ में नहीं आया। ओ ए का शेप सर वो बेटा तुम्हें दिखता है। नेगेटिव, हाँ बोलो बोलो। सर वो ओए तो सर ऊपर जा रहा है ना, तो फिर हमें नेगेटिव क्यों है? अच्छा तो बस हो जाए। बेटा नाम क्या तुम्हारा, सर युग। युग। एक बात बताओ बेटा युग, कार में तुम जा रहे हो, तुमने देखा यहाँ से एक ओल्ड लेडी रोड पास कर रही है, तुम्हें बहुत तेज ब्रेक लगाए, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो कार आगे जाती है पीछे जाती है, युग। आगे जाती है सर। युग युग बताओ आंसर। ब्रेक लगाते हैं तो कार आगे जाती है पीछे जाती है। सर थोड़ी देर के लिए आगे जाती है फिर स्टेबल हो जाती है। हाँ तो तुमने तो ब्रेक लगाए थे तो कार आगे क्यों जा रही है, ये तो गलत बात है। तुमने तो एक्सेलरेशन पीछे लगाया तो कार आगे क्यों जा रही है, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है, समझो। एक्सेलरेशन मोशन को नहीं दिखाता है, एक्सेलरेशन ये दिखाता है कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। तुमने ब्रेक लगाया तो गारंटी है कि वेलोसिटी घटेगी। तुम आगे जाने से एक्सेलरेशन जज नहीं कर सकते, आगे जाने से वेलोसिटी जज कर सकते हो। तुम ये चेक करो कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो वही बेटा, अब तुम क्या सोच रहे हो कि ये तो बढ़ रहा है, पर बढ़ क्या रहा है, पोजीशन बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव थोड़ी बोल सकते हो, पोजीशन बढ़ रही है तो इस बात से बोल सकते हो क्या युग, बोलो बेटा। नो सर। नहीं। नो तो फिर सर। कैसे कैसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी से बोलेंगे। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, स्लोप से मिलेगी, मैंने सिखा दिया तुम्हें आगे। और स्लोप क्या हो रही है, घट रही है। क्यों घट रही है, मैंने अभी बताया, कॉनकेव डाउनवर्ड, ऐसा कर्व। स्लोप क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है, ऐसा घट कर्व, रही। घट रही है। तो स्लोप घट रही है मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आया समझ में युग। यस सर। तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है, 9 o'clock। क्या 9। 9 o'clock. फिर तो ठीक है, चलो थोड़ा आज थोड़ा लंबा करेंगे, बीच में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू और बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ भाई लिख लिया सबने, ये कोई दिक्कत किसी को, कोई और स्टेप में, ए बी में, बी सी में या सी डी में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। नो सर। नो। 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं, पर 5 मिनट का ब्रेक तो दूंगा, पर थोड़ा ये बताओ, नो फोर्स मतलब फोर्स बराबर एम ए होता है, मतलब नो फोर्स मतलब फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन 0। तो घुमा फिरा के पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन 0 किस केस में है, बताओ सोच समझ के। बॉम्बे। BC बॉम्बे। बॉम्बे, ठीक है, थोड़ा सा सोच लो बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी। बीसी तुमको स्ट्रेट लाइन लग रहा है, पर थोड़ा सा कर्व है उसके सर अंदर। चेन्नई, हाँ। बीसी आंसर नहीं है इसका, तुम्हें स्ट्रेट लाइन लग रहा है, वो स्ट्रेट लाइन है नहीं। सर चेन्नई. चेन्नई। चेन्नई, वेरी गुड, सही बात है, चेन्नई आंसर है। देख लो भाई, स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप किसकी, एक्सटी ग्राफ की, क्या देते हैं अपने को, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप v क्या है, कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। चेन्नई आंसर है। पता चला हाँ या ना, चेन्नई। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, यस सर। है ना। फटाफट से लिख लो जल्दी से, इसको आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन है ना शॉर्ट में लिख लिया करो और ग्राफ बना के उसका बस फिर सीधा आंसर लिख लिया करो, ठीक है, वो भी काफ़ी होता है। और फिर भी बाकी देखो, एक बार मैं बार बार बोलूँगा सबको, किसी बच्चे का नेटवर्क इशू हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं हर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो 3-4 घंटे बाद तुम मुझसे रिकॉर्डिंग मांग सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़ी देर के तक तो प्लेटफॉर्म पे भी रहती है। सर हाँ बोलो। सर वो आपने वो ग्राफ के नीचे 2-3 पॉइंट्स लिखे थे फर्स्ट पेज पे, वो मेरे लिखने बाकी थे। अभी एक काम करो बेटा कि मैं नोट्स भेजूंगा ना, उसमें से लिख लोगे, समझ तो गए ना, है ना। ओके इसलिए कि आज मेरा टारगेट था ग्राफ खत्म करना, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ खत्म कर देंगे, क्योंकि ग्राफ लास्ट टॉपिक है अपना, फिर अपना मोशन इन मंडी पूरा हो जाएगा और उसी पे पेपर है अपना। लिख लिया भाई सबने? यस सर। ओके, ये बताओ क्योंकि जो हमने इतनी बोरिंग मेहनत करी है उसका फ़ायदा तो लें, क्वेश्चंस करेंगे तभी तो उसका फ़ायदा आएगा, तुम्हें मज़ा आएगा और पता चलेगा कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। सर ऑप्शन डी, बोरिंग सर मेहनत। ऑप्शन डी, डी, दिल्ली। 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 वेरी गुड, सही बोला सब लोगों ने आंसर, तुम्हें आइडिया लग गया। मतलब देखो उसकी स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो स्लोप और वेलोसिटी क्या है, शुरू में तो कांस्टेंट है, यहाँ तक तो ओ से लेके ए तक बोल देता हूँ मैं उसको, तो ओ से लेके ए तक क्या है, कांस्टेंट है। पर ए के बाद क्या है, देखो आफ्टर ए स्लोप और वेलोसिटी जीरो है, तो मतलब वो रुक चुका है और ओ से ए तक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था, तो दिल्ली आ गया आंसर। पता चला सबको, हाँ या ना? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ फटाफट से लिख लो फास्ट, ऑप्शन मत लिखना, सिर्फ डायग्राम देख के आंसर लिख लो बस। डायग्राम बना लेना, ग्राफ बना लेना और आंसर लेना। डन सर। डन हो गया भाई सबका? बोलो यस भाई सर। बाकी। ओके, ये बताओ। हाँ हाँ, मजेदार क्वेश्चन। कितना हिंट दे देता हूँ, एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है, क्या बताता है? आलसी लोगों। डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बोलो ना, इतना कॉपी पेज पलट के क्या बोल रहे हो, याद नहीं है? करो जल्दी से। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ ऐसे याद रखा करो, एरिया ऑफ बीटी मतलब वी इंटू टी करेंगे तो वी इंटू टी डिस्प्लेसमेंट, सिंपल तरीका है याद रखने का। पहले हमने इतनी मेहनत करी, बोरिंग मेहनत, तो उसके बाद हमको अब फल मिलेगा क्वेश्चंस में। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मैक्सिमम बच्चे मेहनत के टाइम पे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आगे लगे रहना है, तब जाके चीज़ कंप्लीट होती है। और पता है मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है हमारे साथ, जैसे मान लो हमको ए से लेके डी जाना है, तो मैक्सिमम टाइम पे हम यहाँ तक जाते जाते जब पहुँचने वाले होते हैं तभी हार मानते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, मान लो कभी लंबा रास्ता है तो उसको टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। एक चीज़ अचीव होगी तो तुम्हें हमें थोड़ी खुशी मिल जाएगी। कभी भी कोई भी टास्क होता है, वो लंबा लगता है, बोरिंग लगता है, तो उसको टुकड़ों में तोड़ लो और टुकड़ों टुकड़ों में टारगेट बना के स्लोली स्लोली करो, पर लगातार करते रहना। परसेवरेंस एक क्वालिटी होती है, तुमने सुना होगा नाम इसका, परसेवरेंस, कि लगातार एक ही चीज़ कर के पीछे लगे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया भाई आंसर किसी का? सर एक सेकंड। आ रहा है। सर 55 मीटर आ रहा है। 55। बाकी बताओ भाई,
काव्या, रिद्धि, अक्षत और बाकी बच्चे। सर 60 मीटर। 60 मीटर किसका? रिद्धि का? काव्या, अच्छा काव्या का 60, हेत का 55। एनीवन एल्स? और किसी का भी आ रहा आंसर? बोलो भाई, बोलते ही नहीं है। देखो एरिया निकालना है। पहला है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 1, हाइट कितनी है? 20। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया कितना होता है? 2 - 1 लंबाई हो गई और हाइट कितनी होगी? 20। 2 - 1 इंटू 20। फिर आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होगा आई होप सबको। क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू जो विड्थ होती है या हाइट होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितनी है? 20 है। ये कितना है? 10। तो 20 + 10 इंटू ये लंबाई कितनी है? 3 - 2 प्लस अगला आ गया रेक्टेंगल। हाफ ऑफ 4 - 3 इंटू हाइट कितनी है? 10। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 20, ये हो गया 30, 30 और 1 15, ये हो गया 1, ये 10 और 5, 20 20 40। ये क्या हो गई? गड़बड़ हो गया। 30 30 इंटू 1 30/2 15। ठीक है 4 - 3 1 10/2 5। सर हमें डिस्टेंस निकालना है ना। हाँ तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव तो हो ही नहीं रही ना, तो नेगेटिव नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब नेगेटिव नहीं होती है ना तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं, रख दो। हाफ ऑफ 1 × 20, हाफ ऑफ ये 1 × 20, ये भी सही है। फिर इधर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 and 10 30। दिस इज ऑल्सो सर ट्रू। जो लास्ट है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है, अपने अरे ट्रायंगल। हाँ, क्या हाफ तो कर दिया मैंने। हाँ सही। तो ये कितना आ गया? 4 - 3 1 × 10 10 आ गया ये। तो क्या आ गया आंसर? 40 50 5 55 55। 55 किसका आंसर था? हेत का? यस सर। वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। क्लियर हुआ भाई सबको? हाँ या ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। इसको लिख लो। आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम खूब सारे क्वेश्चंस और करेंगे ग्राफ के, और मैं होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा, वो होमवर्क सब लोग ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे ग्राफ्स के बचे हुए क्वेश्चंस और डिस्कशन करेंगे हम, और फिर तुम पेपर के लिए तैयार रहोगे। मोशन इन वन डायमेंशन। और पेपर के लिए कुछ नया तैयारी नहीं करनी है, जो भी नोट्स है वो सब रिवाइज कर लो। खूब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी, उन्हीं को देखो। ज़्यादा नया नया करने की कोशिश मत करो, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो बताना, मैं भेज दूंगा। बट आई थिंक अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस की इतनी। वैसे इन द लॉन्ग रन है, बट अभी फ़िलहाल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी काफ़ी क्वेश्चंस हैं अपने पास ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको सब कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। और पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लेना। लिख लो फटाफट से पूरा ये। लिख लिया सबने? यस सर। यस यस सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। हो गया एवरीवन? बाय 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 सर। बाय। बाय सर।